पहले SC/ST, उसके बाद UGC और अब एक ऐसी फिल्म आ गई है जिसने चारों तरफ तहलका मचा दिया है। ये कहा जाए कि उस फिल्म के आने के बाद, ट्रेलर रिलीज होने के बाद से चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है। उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर उस समाज से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को लेकर गहरा विरोध दर्ज करवाया है। जो ये फिल्म आई हुई है घूसखोर पंडित, उसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में, ब्राह्मण समाज के युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और यहाँ पर ये वही लोग हैं जो उस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज करवा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, किस बात को लेकर नाराजगी है आप लोगों की? हमारी नाराजगी बॉलीवुड के आरामखोरों के प्रति है। इनको जब देखो तब इनको केवल ब्राह्मण, इनको केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही दिखाई देता है और इन्होंने पुनः गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है कि ये घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म लेकर आए। अभी 3 फरवरी को इसका टीजर रिलीज हुआ है और उनको हमारे तरफ से ट्रेलर भी आज मिल गया है कि आज हमने पुतला दहन किया है और आने वाले समय में अगर इस फिल्म को नहीं हटाया, इसका टाइटल नहीं है, इसके अंदर का कंटेंट नहीं हटाया, इस हरामखोर नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी को ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि इनको घूसखोर पंडित नाम रखने का क्या हर्ष ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म और हिंदू समाज इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप नीरज पांडे को और बाकी जो साथ में लोग हैं उनको आप सबक सिखाएंगे। जब वो खुद ब्राह्मण हैं तो आखिर क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे ऐसा नाम रखने की? देखिए, ये नीरज पांडे या मनोज वाजपेयी, इनके नाम पे मत जाइए। मनोज वाजपेयी ने शादी की है, मुसलमान थे, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो ब्राह्मणत्व की बात करेगा। वो हरामखोर ब्राह्मणत्व की बात करता है तो घूसखोर पंडित में काम करता। नीरज पांडे, ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, ये शुद्ध जिसको कह सकते हैं हम कि ये केवल व्यवसायी होते हैं और केवल ब्राह्मण समाज को, सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। इनकी हिम्मत नहीं किसी सिख के खिलाफ, किसी मौलवी के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। इनको कब केवल कौन दिखाई देता है? धोती पहने पंडित, चंदन लगाए पंडित, ठीक है। इनको यही दिखाई देता है, सनातन धर्म दिखाई देता है। लेकिन अब सनातन धर्मी जाग चुके हैं। ब्राह्मण जाति जब उग्र आंदोलन करने पे आती है तो मनोज पांडे बन जाती है। हम परशुराम वंशज के औलाद हैं, परशुराम ने काटना सिखाया हम लोगों को। तो अभी तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सेंसर बोर्ड को बैन करे, फिल्म इंडस्ट्री को बैन करे और उसके ऊपर कानून बनाए कि अगर इस तरह से कोई आप कहते हैं परशुराम की औलाद है, हमें परशुराम ने काटना सिखाया है। खैर, ये सब चीजें तो ठीक नहीं है बातें करना, लेकिन सेंसर बोर्ड की जहां तक बात आती है, सेंसर बोर्ड को इस मामले में खुद ही संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना है इस पर आपका, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड को पहले ही संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने नहीं लिया है। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या सेंसर बोर्ड है, उनको ये इस टाइप की कोई भी फिल्म बनती है किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जात के लिए, तो उनको तुरंत उस पर बैन लगा देना चाहिए। उसको फिल्म रिलीज होना ही नहीं चाहिए। और रही बात मनोज वाजपेयी की, मनोज वाजपेयी या जो भी जिस जात का आदमी है, यदि वो ब्राह्मण है, तो उनको इस टाइप की फिल्म में काम करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने इस फिल्म में काम करके केवल पैसे के लालच के लिए उन्होंने कल फिल्म में काम किया है। तो हमको लगता नहीं कि वो कहीं से ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है, केवल अपने नाम के आगे उन्होंने वाजपेयी लगाया हुआ है, इसलिए उनको लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे नीरज पांडे हो या और जो भी लोग हों, यहाँ पर पहली चीज इनको काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसे के लालच में काम किया और पैसे के लालच में इन्होंने ऐसे विवादित मुद्दे को जन्म दे दिया है जो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए था। सेंसर बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी है ये कि वो ऐसे विवादित मुद्दों को पहले ही संज्ञान लेके हटा दे, या तो इस पर विवाद को जन्म ही ना लेने दे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि इस समय एक तरफ UGC का मुद्दा आया हुआ है, SC/ST पहले से चल रहा है, मोदी जी ने उसको और मजबूत किया था, और एक बार फिर से ये ऐसी फिल्म आ गई है, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार इन सब मुद्दों को लेकर पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सह मिल गई है कहीं से कि वो इन मुद्दों को उछालें? देखिए, सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार का मतलब होता है कि उस देश के अंदर कहीं भी कोई असंवैधानिक तरीके से हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, कोई जो चीज समाज को गलत मैसेज दे रही है, तो उसको कंट्रोल करना इस सरकार का ही काम है। आपने सेंसर बोर्ड की क्या बात कही, तो सेंसर बोर्ड नपुंसक की तरह काम करता है। वो जो है फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, उनके सामने बिका हुआ होता है सेंसर बोर्ड। ऐसे सेंसर बोर्ड की कोई मान्यता नहीं है जो इस तरह से फिल्में दिखाई जाती है। सेंसर बोर्ड तो उस तरह की फिल्मों की
एनओसी दे देता है, जिसमें आप परिवार के साथ बैठ करके देख नहीं सकते हैं। भारत में इस तरह की फिल्में बन रही हैं अब, तो सेंसर बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। वो केवल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ की कठपुतली होती है। ये देश की सरकार को सोचना होगा। और रही बात यूजीसी, एससी, एसटी एक्ट जितने भी है, हम सबसे लड़ने को तैयार नहीं है, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे यूजीसी एक्ट हो, चाहे वो एससी एसटी एक्ट हो। लेकिन कहीं पर भी हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने सनातन धर्म का, अपनी जात का अपमान किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनको ये फिल्म हर हाल में वापस लेनी पड़ेगी, इसका कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा, और इसके अंदर के जो कंटेंट है, इसका टाइटल है, सब कुछ इनको बदलना पड़ेगा। और ब्राह्मण समाज के सामने आकर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज के सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी, कंटेंट बदलना पड़ेगा, जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। मैम क्या कहती हैं आप? लगातार ब्राह्मण समाज के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से जंजीर डालने की कोशिश हो रही है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी जो बच्चे हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं यूजीसी आने के बाद से। और एक बार ये फिल्म इस तरह की जो आई हुई है, जिसमें कि कहीं ना कहीं घूसखोर दिखाया गया है एक समाज को, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट गए मिटाने वाले। हमारे आदर्श मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, और परशुराम जी को तो आप जानते ही हैं। तो हम जब अपने पे आ जाएंगे तो फिर हम विनाशी करेंगे। हमारी सहनशीलता, हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। और सरकार मूक दर्शक बनी है, या सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रही है, तो इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है। और हम अपनी आवाज को लगातार उठा रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। कौन कहे कि कम हो रही हैं, कि सरकार ने कुछ किया। आज बहुत अच्छी चीज ये रही कि हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर कराया है। तो हमें उम्मीद है कि चलो, चाहे हमारी आवाज कहीं तक तो पहुंची है कि सोए हुए लोगों को थोड़ी अब। अच्छा, आपने जैसा कहा कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो वास्तव में केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। चाहे यूजीसी की बात हो, चाहे सड़कों पर यूजीसी को लेकर प्रदर्शन की बात हो, कुछ भी हो, और सरकार उसको और मजबूत करने का काम करती है। सुनाई ये भी पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में यूजीसी एक्ट लागू कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि क्या जो ब्राह्मण समाज है, जिस पर लगातार आक्षेप हो रहे हैं, तो अलग थलग पड़ गया है? देखिए, हम लोगों ने भी बहुत उम्मीद करके कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू सुनकर हम लोगों ने भी बहुत अंदर से हमें भी खुशी थी कि चलो एक ऐसा प्रधानमंत्री आया, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आया जो हमारी बात कर रहा है। लेकिन जब आदमी उस पद पे बैठ जाता है तो उसको राजनीति के सिवा क्या और कुछ नहीं समझ आता। क्या उन्हें राजनीति के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है? सिर्फ जो वोट है, हमने तो अपनी आबादी तक कंट्रोल करी, किस लिए? देश के लिए, कि देश की तरक्की हो हमारे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून तक नहीं ला पा रही है। आज इनको 15 साल हो गए शासन करते हुए, जो कि पहले टेन्योर में ही था कि जनसंख्या नियंत्रण लागू होगा। हम अपनी जनसंख्या इतनी कम कर दिए कि आज हम उसी का दुष्परिणाम ये हमें मिल रहा है कि लोग हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम किसी के लिए अहमियत इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हम तो अब मुट्ठी भर है। लेकिन ये मुट्ठी भरी जिस दिन अपनी औकात पे आ जाएंगे तो ये अच्छों का हर से। तो कहीं ना कहीं बात वो है कि जो बातें की जा रही हैं, जो बातें इस समय लगातार उठाई जा रही हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यहाँ पर आपको याद दिला दें कि एक समय था जब ये कहा गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का नारा दिया गया और कहा गया कि अपनी जनसंख्या कम कीजिए जिससे कि देश की तरक्की हो सके। और उसके बाद जब एक समाज ने अपनी जनसंख्या को काफी कंट्रोल किया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं आज वो संख्या का दुष्परिणाम भोग रहा है। और उसको ये कहा जा रहा है कि आपकी जनसंख्या है ही कितनी, और यही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। आप क्या कहते हैं इस पे, ये जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? आज जो भी प्रयागराज में हम लोगों ने अपना पुतला दहन किया, इसका मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज जो भी समाज में गलत तरीके से किसी जाति विशेष के नाम से किसी फिल्म का नाम दिया जा रहा है, ये पूर्ण तरीके से गलत है। अगर इन मनोज बाजपेयी और नीरज तिवारी में इतनी हिम्मत है तो सिखों के नाम से किसी मूवी का नाम देखे तो उनकी क्या होगी। और हमें मैसेज देना चाहते हैं, आज मैंने जो भी यहाँ पे पुतला दहन किया, हम पूरे देश में जाके पूरे देश के सिनेमाघरों को बंद कराएंगे और सेंसर बोर्ड से आह्वान करते हैं और एक चेतावनी भी देते हैं कि इस तरीके से नाम का खंडन करते हुए उनका सही नाम दिया जाए और अपना जो भी ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, तत्काल उनको बंद किया जाए।
लगातार सवर्ण समाज टारगेट हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? क्या क्या कारण हो सकता है इसका? लगातार जो सवर्ण समाज टारगेट हो रहा है, अभी यूजीसी का बिल आया, जो हम छात्र हैं, हम छात्र क्या करेंगे? अगर हमारे पहले जो था SC ST पे था तो वहाँ पे विवेचना होती थी, अब केवल विवेचना भी नहीं होगी, इसमें OBC भी दायरे में ला दिया गया है। तो हम छात्रों के साथ गलत किया जाएगा और हमारी जो भविष्य होगी, आने वाली जो हमारे भविष्य होंगी, वो कहीं ना कहीं गर्त में जाएंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि छात्रों का भविष्य है वो गर्त में जाएगा। उसके साथ साथ जो मूवी आ रही है, जिस मूवी को लेकर यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, उस मूवी को लेकर कहा जा रहा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है और सवर्ण समाज को टारगेट करके कहीं ना कहीं उसको बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।